हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। y प्लस डी बटा डी एक्स कोष्टक में एक्स वाई बराबर x कोष्टक में साइन x प्लस लॉग x को हल कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो हम क्या करेंगे, प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण लिखेंगे। ये होता है डी वाई बटा डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्या होता है, क्यू होता है। और अगर हमें समाकलन गुणांक निकालना हो इस अवकल समीकरण का, तो समाकलन गुणांक यानी कि आई एफ, इसको इंटीग्रेशन फैक्टर बोलते हैं। ये होता है ई की घात समाकलन पी डी एक्स। और अवकल समीकरण का हल क्या होगा, अवकल समीकरण का हल ये हो जाएगा y गुणे आई एफ बराबर समाकलन आई एफ और गुणे में q dx। तो चलिए दिए गए प्रश्नों को हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, y प्लस डी बटा डी एक्स कोष्टक में एक्स वाई और बराबर में x साइन x प्लस कितना लॉग x, ये है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए x गुणे y का अवकलन करना है। तो चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं इधर। अगर हमारे पास हो डी बाई डी एक्स यू गुणे भी, दो फलन ऐसे गुणज में है तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, प्रथम फलन है जे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन है जे प्रथम फलन का अवकलन। तो इस प्रकार अगर हम x और y का अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस प्रथम फलन है जे x और y का अवकलन डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई एज एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा एक और बराबर में x कोष्टक में साइन x प्लस क्या लॉग x, ये होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2y प्लस एक्स डी वाई बटा डी एक्स बराबर में क्या हो जाएगा x और कोष्टक में हो जाएगा साइन x प्लस लॉग x, यही होगा। अब हम क्या करते हैं, x से सभी पदों में भाग दे देते हैं। तो जब x से सभी पदों में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स प्लस 2 बटा एक्स गुणे में y और बराबर में साइन x प्लस कितना लॉग x, ये होगा। अब इसको हम समीकरण एक बना लेते हैं। प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण से इसका तुलना करेंगे तो p बराबर 2 बटा एक्स और q बराबर क्या होगा साइन x प्लस लॉग x, ये होगा। अब हम समाकलन गुणांक यानी कि आई एफ इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लेते हैं। तो आई एफ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे p घात p, तो यानी क्या हो जाएगा 2 बटा एक्स डी एक्स। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा आई एफ बराबर e की घात 2 बाहर और 1 बटा एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा लॉग मापांक में x और यहाँ पे बेस e है। तो एक चीज देखिए, हमें पता है कि लॉग m की घात n क्या होता है, ये होता है n लॉग m होता है। और हमें पता है एक और प्रगुण कि a की घात लॉग b और बेस a हो तो b के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई एफ बराबर, मापांक हटा सकते हैं क्योंकि मापांक की वैल्यू धनात्मक होती है, तो ये हो जाएगा x का वर्ग, यानी हमें समाकलन गुणांक मिल गया। अब हम क्या करते हैं, अवकल समीकरण का हल निकाल लेते हैं। तो y गुणे आई एफ कितना है x का वर्ग बराबर समाकलन यहाँ पे x का वर्ग कोष्टक में साइन x प्लस कितना है, यह है लॉग x dx। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं y गुणे x का वर्ग बराबर समाकलन x का वर्ग गुणे साइन x dx और प्लस समाकलन x का वर्ग गुणे लॉग x dx। अब देखिए यहाँ पे दो फलनों के बीच गुणा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, खंडशः समाकलन विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये होता है समाकलन u गुणे v dx बराबर प्रथम फलन है जे द्वितीय फलन का समाकलन माइनस समाकलन डी बाई डी एक्स प्रथम फलन है जे द्वितीय फलन का समाकलन और एक साथ पूरे फलन का क्या होता है समाकलन होता है। अब आई लेट टूल से ये पता करते हैं कि इसमें प्रथम फलन कौन है द्वितीय फलन कौन है। ये होता है इनवर्स यानी प्रतिलोम, ये होता है लघुगणक, ये होता है बीजगणितीय चर, ये होता है त्रिकोणमितीय और ये होता है ई की चर घातीय। तो देखिए यहाँ बीजगणितीय चर पहले आ रहा है यू हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। इसमें देखिए लॉग पहले आ रहा है तो यू हो जाएगा और ये हो जाएगा भी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस विधि का प्रयोग करेंगे
तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, ये हो जाएगा वाई एक्स का वर्ग बराबर, यहाँ पे लगाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स का वर्ग ऐसे साइन एक्स का अवकलन क्या क्या हो जाएगा, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और फिर यहाँ पे माइनस समाकलन, यहाँ पे इसका अवकलन 2x हो जाएगा और इसका समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, तो कॉस एक्स और ये हो जाएगा आपका प्लस, और ये फिर क्या हो गया आपका dx हो जाएगा। इसको हम कोष्टक में कर ले रहे हैं, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसका अगर समाकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रथम फलन लॉग एक्स एज है, और इसका समाकलन करेंगे तो x की घात 3 और बटा में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और फिर माइनस समाकलन इसका अवकलन करेंगे तो 1/x और इसका समाकलन क्या हो जाएगा, x की घात 3 और बटा में 3 dx। अब देखिए एक x से एक x कट गया, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कोई कटने वाला पद नहीं है, तो चलिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, पुनः लिखते हैं वाई एक्स का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग कॉस एक्स और प्लस 2 बाहर, और इसका समाकलन करेंगे तो यू और ये भी प्रथम फलन एज द्वितीय फलन का समाकलन, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस समाकलन इसका अवकलन 1 हो जाएगा और इसका समाकलन हो जाएगा आपका यहाँ पे साइन एक्स, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स और dx, ये आपका कोष्टक में कर ले रहे हैं। और पुनः यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, प्लस में क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा x की घात 3 बटा में 3 लॉग एक्स और माइनस समाकलन, देखिए यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं और 1/3 बाहर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x की घात 2 dx, x की घात 2 क्या हो जाएगा, अब dx हो जाएगा। चलिए इन सारी चीजों को हम यहाँ पे लिखते हैं एक बार, ये हो जाएगा y x की घात कितना 2 बराबर माइनस x की घात 2 कॉस एक्स, और फिर यहाँ पे देखिए 2 से गुणा कराएंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 2x साइन एक्स, यही होगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 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 प्लस इसका समाकलन होगा तो कॉस एक्स होगा माइनस कॉस एक्स माइनस प्लस, तो प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 2 कॉस एक्स हो जाएगा, इतना तो हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस एक्स की घात 3 प्लस एक्स की घात 3 बटा में 3 और लॉग क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और माइनस 1/3। अब देखिए यहाँ पे x की घात 2 है और x की घात 2 का समाकलन x की घात 3/3 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणे में x की घात 3 और बटा में 3 और प्लस में आपका अक्षर पद। इस प्रकार जो हमें प्राप्त हुआ वो क्या हो गया, ये हो जाएगा y x की घात 2 बराबर माइनस x की घात 2 कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस x की घात 3 और बटा में 3 और ये हो जाएगा लॉग एक्स, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 3 3 9 x की घात 3 और बटा में 9 प्लस में आपका अचर पद c हो जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।